नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उंगलियों के बारे में। पिछली वीडियो में हम उंगलियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था और आज हम जानेंगे कि भारतीय ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ उंगलियों के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भविष्य पुराण की। भविष्य पुराण कहता है जिनकी उंगलियां विरल हो तो वे दरिद्र होते हैं, यदि रूखी भी हो तो दरिद्र रहते हैं। अगर हमारी उंगलियां ऐसे करते हैं, इनके आसपास से प्रकाश दिखाई दे, यहाँ से छिद्र में से, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में धन कम रुकता है। अगर आप उंगलियों में रेत रख ले और रेत नीचे रखने लगे तो समझिएगा कि आपके हाथ में पैसा कम रुकता है। यहाँ से अगर आप हाथ में रेत रख देंगे और अगर रेत नीचे नहीं जा रही है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में धन संग्रह करने की काफ़ी समझ होती है। उंगलियों में छेद होना धन संग्रह की चीज़ में बुरा माना जाता है। दरिद्र रहता है, इसका मतलब वो इंसान गरीब रहता है, वो धन संचय इतना अधिक नहीं कर पाता है जिनके उंगलियों में छेद होता है। आगे हम बात करते हैं गरुड़ पुराण की। उंगलियां सीधी हो तो शुभ होती है, ऐसे व्यक्ति की आयु भी बहुत अच्छी होती है। चपटी हो तो नौकरी करता है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर काम करता है, चाकरी करता है, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता जिनकी उंगलियां चपटी होती है। और यदि बहुत मोटी हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है। अनावश्यक रूप से उंगलियां मोटी हो तो व्यक्ति निर्धन रहता है, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। विवेक विलास, ये हस्तरेखा की पुस्तक है, इसमें काफी जानकारी है हस्तरेखा के बारे में। उंगलियों के पर्व लंबे हो और अंगूठे के मूल स्थान पर रेखाएं हो तो पुत्रवान, धनवान व दीर्घायु होता है। जैसे हमने अंगूठे के पर्व के बारे में बात करती, वैसे हम उंगलियों के पर्व के बारे में समझेंगे अगली वीडियो में। पर्वों की लंबाई अधिक हाथों की तुलना से, और अंगूठे पे मूल स्थान पे रेखाएं भी हो, अंगूठे के मूल स्थान पे यहाँ रेखाएं भी हो सीधी खड़ी हुई, वो पुत्रवान, धनवान और दीर्घायु होता है ऐसा व्यक्ति। इसी प्रकार से सामुद्रिक तिलक वो पुस्तक कहती है, यदि कनिष्ठा अनामिका के दूसरे पर्व से आगे निकल जाए तो मनुष्य धनी होता है। ये जो कनिष्ठा है ये अनामिका की दूसरे पर्व तक ही पहुंचती है, और अगर ये यहाँ तक ऊपर पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है। यदि उंगलियां बहुत लंबी हो तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। उंगलियों का बहुत लंबा होना अच्छी बात है। इसी प्रकार से उंगलियों का विरल, कुटिल तथा सूखे होने से मनुष्य निर्धन होता है। विरल, विरल का मतलब उंगलियों के बीच में जगह हो, उंगलियां दूर दूर हो, विरल का मतलब एक दूसरे से दूर रहती हो उंगलियां। और कुटिल मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी हो उंगलियां। उंगलियां बहुत ज्यादा सूख जाने से उनके बीच में से प्रकाश क्षेत्र दिखाई देते हैं, थोड़ी भरी हुई उंगलियों में प्रकाश क्षेत्र दिखाई देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है। यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि अगर उंगलियां विरल हो, बीच में से छेद दिखाई दे, तो इंसान को धन की बहुत समस्या होती है। नारद संहिता, नारद संहिता में कहते हैं कि अनामिका मध्य पर्व पार करके कनिष्ठा से आगे बढ़ जाए तो व्यक्ति 100 वर्षों तक अधिक जीता है। जो हमारी अनामिका है तो कनिष्ठा उसके ऊपर पार कर जाए, तो उससे आगे निकल जाए, कनिष्ठा अनामिका से यहाँ तक आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति 100 साल से अधिक जीता है। ये नारद संहिता में कनिष्ठा को आयु जांचने की, समझने की कोशिश की गई है। तो ये भी एक नया सिद्धांत है आयु को समझने का। तो नारद संहिता का कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली जितनी लंबी होगी आयु उतनी ही लंबी होगी, और कनिष्ठा की छोटी हो जाने पर आयु कम हो जाएगी। यदि बहुत छोटी होगी तो आयु बहुत कम हो सकती है। ये हम इसकी सामान्य लंबाई मानते हैं, जो दूसरा पर्व होता है उतनी ही कनिष्ठा रहती है। मध्यमा की जो यहाँ तक पहुँचती है, ये वाली लाइन तक, तो इसका ये सामान्य है माना जाता है। यदि इससे अधिक होगी तो आयु बढ़ेगी, और अगर कम होगी तो आयु कम होगी। कनिष्ठा उंगली को देखकर आयु के बारे में गणना करना ये निश्चित रूप से गलत होगा। इसके लिए हमें हाथ के अन्य लक्षण देखने होंगे, हाथ की बनावट, आयु रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखाओं की लंबाई, सभी का मिश्रण करके ही आयु की गणना की जा सकती है। किसी एक तथ्य को देखकर फल करता है तो वो गलत होगा, निश्चित रूप से वह सही मार्ग नहीं अपना रहा है। तो हमने देखा नारद संहिता में कनिष्ठा को आयु का कारण भी माना गया है। भविष्य पुराण, भविष्य पुराण में स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों की उंगलियां कैसी हो ये लिखा गया है।
जिन स्त्रियों की उंगलियां गोलाई लिए हुए हो, बराबर पर्व वाली, आगे से पतली, कोमल त्वचा वाली, गांठ रहित हो तो ऐसे व्यक्ति सुख भोगती है। ऐसी स्त्रियां सुख भोगती है। स्त्रियों की उंगली में विशेषता क्या बताई गई है? भविष्य पुराण में उंगलियां गोलाए लिए हुए हों एकदम अच्छे से, चपटी उंगलियां ना हो, बराबर पर्व वाली, आगे से पतली हो, पीछे से मोटी और आगे से पतली हो, कोमल त्वचा वाली हो, उनमें गांठ काफी मोटी मोटी दिखाई ना दे। ऐसी स्त्रियां अच्छा सुख जीवन में भोगती हैं। स्कंद पुराण, जिन स्त्रियों की उंगलियों में 3 से अधिक पर्व हो, ये कैसा होता है मैं अगली वीडियो में समझेंगे। उंगलियां सूखी हो, बहुत लाल रंग वाली हो, यह बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो और बहुत छोटी हो और विरल हो, चपटी हो, तो ऐसी स्त्रियां सुख दुख भोगती हैं। ये सभी गुण एक साथ दिखाई नहीं देंगे, इनमें से कोई कोई गुण आपको दिखाई देंगे। एक गुण होने पे भी परेशानी होगी, 2 गुण होने पे भी परेशानी होगी, उंगलियां छोटी होना, लाल होना, चपटी होना, ऐसी स्त्रियां दुख भोगती। 3 या 4 परेशानी होने से ग्रंथ में जो तो एक पंक्ति की जाती है वो केवल एक तथ्य है। सिर्फ कनिष्ठ आयु से ही हमारी आयु नहीं देखी जा सकती, इसलिए हमें अलग अलग चीज़ों का मिश्रण देखना होगा, उससे ही हमारे आयु की गणना की जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के आगे मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। धन्यवाद।